हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम्स में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम 4th चैप्टर इन द अर्लियर सिटीज़ डील करने वाले हैं। ये अर्लियर सिटीज़ क्या थी और ये कैसे डेवलप हुई और इन सब का हमें कैसे पता चला, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इन द लास्ट चैप्टर हमने स्टोन एज पढ़ ली थी। स्टोन एज में हमने प्लायोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम सिटीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला कि ये सिटीज़ कहाँ से आई, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली एक बार क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, जो मतलब फॉरेनर थे, उन्होंने क्या किया कि इंडिया में रेलवे लाइन का बिछाने का स्टार्टअप कर दिया। रेलवे लाइन बिछाने लगे तो उन्हें कुछ एक ईंटें मिली जो कि बेक्ड दी, और उस टाइम पे भी इतनी पुरानी ईंटें इतनी अच्छी थी कि उनका यूज़ किया जा सकता था कंस्ट्रक्शन में, तो उन्होंने वो ईंटें कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर ली। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, देखा कि ये ईंटें बहुत पुरानी हैं, और इस तरह से फर्स्ट साइट का डिस्कवर हुआ जिसको हड़प्पन साइट कहा गया। इस सब के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कि ये सिटीज़ कैसे थी। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आके अपने कल्चर शेयर करने लग जाते थे, इस तरह से सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। और ये सिटीज़ किस तरह से सिविलाइज थी, ये लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में कुछ एक थ्योरीज हैं और कुछ एक अनुमान है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सिटीज़ डिज़ाइन। सिटीज़ किस तरह से डिज़ाइन थी। सिटीज़ 2 पार्ट में डिवाइडेड होती थी, जिसमें से जो वेस्टर्न पार्ट है वो छोटा होता था और ऊंचा होता था, यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऊंचा होता था और छोटा होता था, जिसमें सिटेडल्स होते थे। सिटेडल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे किले होते हैं जहाँ पे लोग रहा करते थे। उसके बाद जो ईस्टर्न पार्ट है वो लोअर था, यानी कि छोटा था और लार्जर था, सबसे बड़ा था, सबसे छोटा होता था एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट, एंड द लार्जर होता था एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट। ठीक है। और इसके अंदर ईंटों का यूज किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ इंटरलॉकिंग, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लगी होती थी, जिससे इंटरलॉकिंग कहा जाता था। लोअर वॉल थी, जो ईंटें यूज की जाती थी वो बेक्ड ब्रिक थी, यानी कि पक्की ईंटें होती थी। उसके बाद मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ होते थे, जहाँ जिसको टैंक भी कहा जाता था, उनका यूज किया जाता था। कोटेड विद ए प्लास्टर, यानी इसके ऊपर प्लास्टर की कोटिंग होती थी। मेड वाटर लीकेज फ्री बाय द यूजिंग टार। टार का यूज़ किया जाता था ताकि वाटर की लीकेज को रोका जा सके, यानी कि उस टाइम पे लोग अवेयर थे कि वाटर की लीकेज को कैसे स्टॉपेज किया जा सकता है, इस तरह से। फायर एल्टर इन कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर फायर एल्टर्स मिले हैं, यानी कि यज्ञ कुंड मिले हैं। इसका मतलब उस टाइम पे वर्शिप की जाती थी आग की। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल, ये ऐसी ऐसी साइट्स मिली हैं जहाँ पे ये सिविलाइजेशन यूज की जाती थी। नाउ नेक्स्ट इज हाउस ड्रेन एंड द स्ट्रीट्स। बहुत सारे हाउसेस थे, उनको पहले से ही प्लान कर लिया जाता। जब भी कोई भी हाउस प्लान किया जाता था वो अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज सिस्टम प्लान किए जाते थे कि यहाँ पे ड्रेनेज ऐसा है तो इस तरह से हमारा हाउस होगा। वन और दो 2 स्टोरी, यानी कि हाउस 2 बिल्डिंग होते थे, 2 बिल्डिंग हाउस, यानी कि उनमें स्टोरेज करने के लिए 2 बिल्डिंग हाउस होते थे। इसका मतलब लोग सरप्लस लाइफ जी रहे थे। सरप्लस यानी कि उनके पास खाने के लिए पहले से ही था, यानी इतना था कि वो स्टोर भी कर सके। रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड एक स्क्वेयर जगह होती थी जिसके चारों ओर टू टू 2 मंजिला घर बनाए जाते थे। ईच हाउस एज ए बाथिंग एरिया। हर एक का घर के पास बाथिंग एरिया होता था, ये मतलब कुंड सा होता था जिसमें से कुओं से पानी आता था। कुओं से पानी जब भी सप्लाई की जाती थी और जब बाथिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता था, ये वाटर दोबारा ही कुओं में ही चला जाता था। ठीक है। कवर्ड स्लोप इन ए स्ट्रेट लाइन। जो स्लोप थी वो स्ट्रेट लाइन में कवर थी। स्मॉल कनेक्टेड टू द बिगर ड्रेन। जो ड्रेनेज सिस्टम था स्मॉल स्मॉल एक बड़ी ड्रेन में जाके ओपन होते थे। इंस्पेक्शन होल फॉर द क्लीनिंग। क्लीनिंग पर्पज के लिए इंस्पेक्शन होल होते थे, यानी कि अगर ड्रेन बने हुए हैं वो पूरी तरह से ढके होते थे, लेकिन उनमें ऊपर छोटे छोटे होल बने होते थे, जिसको इंस्पेक्शन होल कहा जाता है, जिसका यूज किया जाता था कि हाँ इन्हें क्लीन किया जा सके, किनको, सीवरेज लाइन को या ड्रेनेज सिस्टम को। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ इन द सिटी। सिटी में लाइफ कैसी थी, लोग कैसे रहते थे। पीपल प्लान टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते थे, स्पेशली जो रूरल्स होते थे वो बिल्डिंग बनाते थे, क्योंकि उनके पास इतनी अमाउंट होती थी और जमीन भी होती थी, इस वजह से वो कंस्ट्रक्शन करते थे बिल्डिंग का। गोल्ड सिल्वर एंड बीड्स यूज टू ऑर्नामेंट पर्पज। ऑर्नामेंट्स के लिए बीड्स और सिल्वर गोल्ड का यूज करते थे, मेटल्स का। स्क्राइब पीपल होते थे जो कि क्या करते थे, सील्स बनाते थे। सील्स क्या होती थी, एक मिट्टी हो गया, मिट्टी के ऊपर
कोई भी मेटल से स्टैंप बना दी और इस मिट्टी पे चिपका दी, ठीक है। इससे जो इसकी छाप होती थी वो इस मिट्टी पे आ जाती थी, जिसका यूज किया जाता था सामान को सील करने के लिए, ताकि कोई भी अनचाहा आदमी खोल ना जाए, जैसे ट्रेडिंग वगैरह में, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट्स मिली हैं। क्राफ्टमैन जो थे वो टेराकोटा के टॉयज यूज करते थे, टेराकोटा टॉयज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स क्या थे? क्राफ्ट्स वो चीज़ें थी जो उस टाइम पे लोग यूज़ करते, जैसे कि चर्ट का स्टोन मिला है, जिसका वेइंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, वेटिंग के लिए स्टोन होते थे। वो स्टोन चर्ट पत्थर के बने होते थे। कैरेनिलियन है जिस जो रेड कलर का स्टोन होता था, जिसका यूज़ बीड्स बनाने के लिए किया जाता था, मोती वगैरह बनाने के लिए। कॉपर और ब्रोंज का यूज टूल एंड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर के वेसल्स बनाए जाते थे। रेक्टेंगुलर सील होती थी, जिसके ऊपर एनिमल क्रेव्ड होते थे, एनिमल बने होते थे और अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखा होता था। रेक्टेंगुलर सील होती थी। ब्लैक डिजाइन पोर्ट होते थे। पोर्ट्स बर्तन बने होते थे, जिसके ऊपर ब्लैक कलर से डिजाइनिंग की होती थी। कॉटन कॉटन भी मिले हैं, जिसमें स्पिंडल वर्ल्स टेराकोटा या फिर फेंस के बने होते थे, जिसका यूज कॉटन से धागा बनाने, धागे से वो क्लॉथ बनाने में किया जाता था। और कुछ एक पोट्री ऐसी मिली है जिसको क्लॉथ से कवर किया गया था, ठीक है। फाइनेंस यूज ने बीड्स में यूज किया जाता था एज ए गम पर्पस, गम की तरह होता है फाइनेंस, इसका यूज किया जाता था। स्पेशलिस्ट इन कटिंग स्टोन यानी कि उस टाइम पे कुछ एक पीपल ऐसे थे जो अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट है, जैसे कि कुछ स्टोन की कटिंग करते थे, कुछ पॉलिशिंग करते थे, कुछ क्रेविंग ऑफ द सील्स बनाते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल, यानी कि ये मतलब क्राफ्ट बनाने के लिए अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेते थे? कॉपर राजस्थान और ओमान से यूज किया जाता था। जो प्रेजेंट के नेम है वो बताए गए हैं। नेचुरली और बाय द फार्मर, कॉटन नेचुरली मिल जाती थी या कॉटन फार्मर से ले लेते थे। टीन का यूज किया जाता था। ब्रोंज ब्रोंज बनता है टीन से। टीन और कॉपर को मिला के ब्रोंज बनता है, जो कि आज के अफगानिस्तान और ईरान में मिलता है। गोल्ड है जो कर्नाटका में पाया जाता है। उसके बाद स्टोन्स है, स्टोन कहाँ मिलते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट इज फूड क्या होते थे? मतलब जैसे कि कुछ लोग हैं वो सिटीज में रहते थे। सिटीज के जो चारों ओर बाहर वाले एरिया पे जो लोग रहते थे, वो कंट्री के अंदर, कंट्री साइड में जो लोग रहते थे, वो सिटीज में अपन फूड ट्रांसफर करते थे। क्या क्या ट्रांसफर करते थे? वीट, बार्ले, पल्सिस, पीस, राइस, सेमी, लिनसीड एंड मस्टर्ड। वुड प्लो यानी कि लकड़ी का हल सा होता था, जिससे क्या करते थे? अर्थ को खोदने में, खड्डा बनाने में और सीड को प्लांट करने में यूज किया जाता था। हड़प्पन ने कौन कौन से एनिमल रियर्ड करते थे? कौन कौन से एनिमल थे? कैटल, शिप और बफेलो का यूज किया करते थे। वाटर स्टोरिंग, इरिगेशन, जैसे मैंने कहा कि यदि कंट्री साइड पे पीपल रहते थे, वहाँ पे इरिगेशन नहीं होता था कि, और कंट्री में फूड ट्रांसफर करते थे, एग्रीकल्चर हो गया ना, तो उस टाइम पे वाटर स्टोरिंग करते थे। वाटर स्टोरिंग इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता था। वो वर्षा वाला एरिया नहीं था, बारिश वाला, रेनिंग वाला, इस वजह से उन्हें वाटर स्टोर करने की ज़रूरत होती थी। नाउ नेक्स्ट इज हड़प्पन टाउन इन गुजरात। गुजरात की कुछ एक साइट्स हैं जो डिस्कस की गई हैं, जैसे धोलावीरा और लोथल मेन साइट्स हैं। धोलावीरा साइट है खादिर बेत इन रन ऑफ कच्छ के पास, जहाँ जिसके चारों ओर फ्रेश वाटर और फर्टाइल सोइल अवेलेबल थी। फर्टाइल सोइल और फ्रेश सोइल यानी कि जहाँ पे भी नदियाँ वगैरह होती थी, वहाँ पे सिविलाइजेशन या फिर सिटीज अच्छे से डेवलप होती थी, ठीक है। उसके बाद लोथल, जहाँ में देखो मैं हिंदी में याद रखने के लिए लिखा है साबरमती और गुजरात, ठीक है। लोथल साइट है कहाँ पे? साबरमती के किनारे पे, जो कि प्रेजेंट गुजरात है। क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी के पास में है। इसके पास में एक इम्पोर्टेंट चीज इसको कहा जाता है सेमी प्रीशियस सोइल। सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं। सेमी मतलब उस टाइम पे इन स्टोन्स का यूज़ किया जाता था किस पर्पज़ के लिए? जैसे कि मोती वगैरह बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, इस पर्पज़ के लिए। लेकिन कुछ एक मिस्ट्री है इसके बारे में, जैसे कि ये वाली साइट्स कहाँ चली गई, कौन ले गया इन साइट्स को? मतलब इन सब का यूज़ आज से लगभग 4700 ईयर्स एगो होता था, लेकिन आज से अगर 9000 साल पहले देखें तो बिफोर कॉमन एरा में, तो इन साइट्स का यूज़ खत्म
ख़त्म हो चुका था। तो ये इन सब के बारे में मिस्ट्री है कि ये पीपल कहाँ चले गए थे। कुछ कहते हैं कि रिवर सूख गई थी, डिफॉरेस्टेशन हो गया था, या बाढ़ आ गई थी सतलुज नदी में, इस वजह से ये जो सिविलाइज लोग थे ये डूब गए हैं। रूलर लॉस्ट कंट्रोल, या फिर जो इनका रूलर था उन्होंने कंट्रोल छोड़ दिया था, इसी वजह से लोग अलग अलग जगह बिखरते चले गए। पीपल ने अपने अपने न्यू सेटलमेंट, इस तरह से अलग अलग बातें हैं जो बताई जाती है कि ये वाले पीपल यहाँ से वहाँ चले गए। ठीक है, इस तरह से आगे हम ऋग वैदिक एरा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने स्टोन एज क्लियर कर दी है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में आपको कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।